कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो हादसा हुआ उसके बाद पूरी दिल्ली की जो भी सिविक एजेंसियां हैं वो जग गई हैं। इतना ही नहीं, अलग अलग इलाके के जो दिल्ली सरकार के विधायक हैं वो अपने अपने इलाके में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर बेसमेंट या क्लासरूम में किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है इसका निरीक्षण करने में जुटे हुए हैं। जनकपुर इलाके के आप विधायक राजेश ऋषि ने आज अपने इलाके के कुछ नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट का दौरा किया और औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि क्लासरूम में कितने बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया बातचीत में कि जो क्लासरूम में बच्चों की संख्या है वो जो इन सबों के लिए नॉर्म्स तैयार किए गए हैं उससे कहीं अधिक है। नॉर्म्स 40 बच्चों के हैं, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसमें नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं आकाश फिजिक्स वाला, वहाँ क्लासरूम में बच्चों की संख्या हैरान करने वाली थी। जहाँ एक क्लास में, छोटे से क्लासरूम में 60-60 बच्चे बैठे हुए हैं, जबकि पैसेज भी काफ़ी छोटा है। और वहाँ बातचीत के दौरान कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक ये नहीं बता पाए कि यहाँ फायर की एनओसी है। बाद में विधायक ने बताया कि इस इंस्टीट्यूट को फायर की एनओसी भी नहीं है। वहीं इन सभी इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट में बेसमेंट भी है और उस बेसमेंट में क्लास भी आयोजित किए जा रहे थे, लेकिन राजेंद्र नगर की घटना के बाद उनमें बच्चों के बैठने की व्यवस्था को रोक दिया गया है और साथ ही नया स्टिकर लगा दिया गया है कि बेसमेंट बच्चों का जाना अलाउड नहीं है। लेकिन उस बेसमेंट में टेबल और कुर्सी जिस तरह से रखे हुए हैं उससे साफ पता चलता है कि 2 दिन पहले तक उसमें क्लासरूम चल रहा था और बच्चे को पढ़ाया जा रहा था। विधायक राजेश ऋषि ने कहा कि ये बहुत ही गंभीर बात है और वो अपने इलाके में ऐसा कोई भी हादसा नहीं हो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। साथ ही वो संबंधित एजेंसी को पत्र लिखेंगे कि इन तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट को सील किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले दिनों में भी अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट और इस तरह से बेसमेंट में चल रहे अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई और औचक निरीक्षण जारी रहेगा। सर, राजेंद्र नगर हादसा हुआ उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि आज आप जो कोचिंग इंस्टीट्यूट काफ़ी सारे हैं आपके इलाके में, आप औचक निरीक्षण करने पहुँचे। सर, मैं ये देख के हैरान हूँ कि लोग सरकार पे दोष बढ़ते हैं, पीडब्ल्यूडी में बढ़ते हैं, एमसीडी में बढ़ते हैं। मैंने आज जितने निरीक्षण किए मैं ये देख के हैरान हूँ कि एनओसी नहीं है फायर की किसी के पास, अगर आग लग जाए भागने की जगह नहीं है। मैं फिजिक्स वाला देख के हैरान हूँ कि इतनी बड़ी संस्था, उसके इतना बुरा हाल है कि आप भाग नहीं सकता कोई। एक क्लास में 60-60 बच्चे, 55-55 बच्चे पढ़ा रहे हैं, भीड़ की भीड़ इकट्ठी की हुई है। सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए नाला है इसके सामने। हाँ, ये नाला है पूरा, कहीं से भी सफाई करने की व्यवस्था नहीं है। पीडब्ल्यूडी वाले जब भी सफाई करने आते हैं उनके हाथापाई होती है, उनके मार के भगा दिया जाता है। ये साफ नहीं हो रहे, आने वाले टाइम में यही नाले इनके बेसमेंट को बर्बाद करेंगे। सरकार क्या कर सकती है जो जनता खड़ी रहती है लड़ने के लिए? राजनीति करने लग जाते हैं सब लोग। तो मेरा अपनी सरकार से भी अनुरोध है कि इन नालों को, इन छड़ों को तोड़कर इन नालों की सफाई कराई जाए। इससे 10-10 साल से नाले साफ नहीं हुए। पिछली बार भी पीडब्ल्यूडी का टेंडर था तो ये नालों को लेस करके उसकी पेमेंट करी गई, क्योंकि ये साफ नहीं करने देते। तो इन्होंने अपने आगे के सारे नाले ढक दिए हैं और बेसमेंट के अंदर पढ़ाई करा रहे हैं। जब से वो कांड हुआ सबने अपने बेसमेंट को जल्दी जल्दी बंद किया है और उन्होंने नए स्टिकर लगा दिए कि इसके नीचे अलाउड नहीं है। लेकिन मैं अंदर भी देख के आया हूँ तो स्थिति आपको अभी वीडियो द्वारा आप दिखाई देंगे, तो ये स्थिति बहुत खराब है और हम लोग और इन पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। हैरानी है कि फिजिक्स वाला इतनी बड़ी संस्था और फायर की एनओसी नहीं है। सर, वही तो कह रहे हैं कि उसके डायरेक्टर का नाम बताने को तैयार ही नहीं है कोई भी। हमने पूछा नाम तो बता दो, नाम बताने को तैयार नहीं है। हम ये देख के हैरान है कि इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही हैं, लेकिन कोई भी ना एनओसी लेके बैठा हुआ है, ना नालों की सफाई करने देते हैं। और तो और उन्होंने चारों तरफ से 100% एरिया को कवर कर रखा है, जबकि एरिया के लॉ है कि आपको उसमें 30-40% आपको खाली छोड़ना है। सब कवर करके पूरा बना रहे हैं। पैसेज जो कम से कम 4 फीट का होना चाहिए, 5 फीट का होना चाहिए, 3-3, 2.5 फीट के पैसेज जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लासेस बनाई हैं और बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो मेरा ये अनुरोध है जो भी डिपार्टमेंट सुन रहा है वो इस पर कार्रवाई करे। बेसमेंट की सीलिंग के लिए भी आप मैं लिखे हुआ हूँ कि सारे बेसमेंट इनके सील किए जाए, क्योंकि यहाँ कभी भी ये हादसे हो सकते हैं। निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे? बिल्कुल जारी रहेंगे और जगह भी करेंगे। अभी मैं आपको अस्पताल भी दिखाऊंगा जिनके आईसीयू चल रहे हैं बेसमेंट के अंदर।